वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और अब हम बाकायदा तौर पर HTML और PHP पे काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि हमारे काम का आगाज़ HTML के रजिस्ट्रेशन फॉर्म से होगा, बिकॉज़ PHP में हम वेब पेजेस को डेवलप करते हैं। तो दोस्तों, मैं खोलता हूँ ड्रीम वीवर। डेफिनेटली आप इसके लिए ड्रीम वीवर इंस्टॉल करें अपने सिस्टम्स में। और तो ड्रीम वीवर हम ओपन करते हैं और इसमें हम पहले एच टी एम एल की फ़ाइल को क्रिएट करते हैं। एच टी एम एल पे क्लिक किया और इसको मैंने क्लिक कर दिया क्रिएट पे। तो एच टी एम एल स्टैंडर्ड एच टी एम एल की फ़ाइल क्रिएट हो गई। फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि सारी कोडिंग मैं ख़ुद से टाइप करूँ। तो हम एच टी एम एल को टाइप करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एच टी एम एल का जो फर्स्ट टैग होता है वो एच टी एम एल, ये ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। चूँकि हम ड्रीम वीवर यूज़ कर रहे हैं तो ये हमें हेल्प देता है कि अगर हम एक टैग ओपन कर लेते हैं तो दूसरा टैग क्लोज़ करने में वो हमें क्लूज़ देता है और वो हेल्प देकर जल्दी खुद ही टैग क्लोज़ कर देता है। दोस्तों, लेकिन इससे पहले भी एक बात, एक और आप लोग जहन में रखें कि इस फाइल को हम सेव करते हैं और सेव एज HTML करते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये डेटा हम कहाँ सेव करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट्स कहाँ होंगे, हमारी वेब जो जो जिस वेबसाइट को हम डेवलप कर रहे हैं उस पे हम काम किस लोकेशन में करेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम में। जैसे कि हमने एग्ज़ाम को डीकम्प्रेस किया था, हमने उसका पोर्टेबल वर्जन डाउनलोड करके उसको जब डीकम्प्रेस किया, एग्ज़ाम का फ़ोल्डर हमारे पास आया, फिर एग्ज़ाम के फ़ोल्डर में गए। उसके बाद तो दोस्तों, हम एच टी डॉक्स में आते हैं। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि हम इस फ़ाइल को कहाँ सेव करेंगे। जो हम एच टी एम एल की फ़ाइल को क्रिएट करने जा रहे हैं, एच टी एम एल में हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं। हमने सी ड्राइव में जो एग्ज़ाम्प हमने इसको डीकम्प्रेस किया था, इन अदर वर्ड हमने जिसको सेटअप किया था, ये इंस्टॉल किया था, हम एग्ज़ाम फोल्डर में जाएंगे। उसके बाद हम एच टी डॉक्स में जाएंगे और एच टी डॉक्स में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था खान हेल्प के नाम से। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और मैं इसको दोबारा एक नाम दे देता हूँ। चूँकि हमारी वेबसाइट का नाम है खान हेल्प, तो मैं खान हेल्प ही नाम दूंगा। आप अपना नाम भी दे सकते हैं, लेकिन मैं खान हेल्प दूंगा बिकॉज हम अपनी वेबसाइट खान हेल्प के लिए वीडियोस बना रहे हैं। इस फोल्डर को मैं खोलता हूँ। अब चूँकि ये खाली है और इसमें भी कोई फ़ाइल नहीं है, लेकिन अगर इसको मैं अपने ब्राउज़र में खोल लेता हूँ, चूँकि मैंने आपको बताया है कि एग्ज़ाम के इंस्टॉल करने से ये एक वेब सर्वर बन जाता है, तो मैं लिखूँगा लोकल होस्ट। डैशबोर्ड आ गया, लेकिन डैशबोर्ड को हटाकर मैं लिखूँगा खान हेल्प और अगर इंटर कर दूंगा तो मेरे पास वो डायरेक्टरी खुल गई जो अभी मैंने बनाई है। कौन सी डायरेक्टरी? ये वाली डायरेक्टरी, खान हेल्प वाली। तो दोस्तों, अभी ये डायरेक्टरी एम्प्टी है, खाली है, इसमें कोई फ़ाइल मौजूद नहीं है। तो अगर अभी इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, जैसे क्या, कहाँ सेव करूँगा? सी ड्राइव में जाऊँगा, एग्जाम्प में जाऊँगा, एच टी डॉक्स में जाऊँगा और खान हेल्प जो अभी मैंने फ़ोल्डर बनाया है यहाँ पे, इसको डबल क्लिक करूँगा। ये लोकेशन खुल गई और यहाँ पे मैं इसको नाम दूँगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और इसको मैं सेव कर दूँगा। तो ये मेरी फ़ाइल सेव हो गई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम की। और अगर इसको मैं यहाँ पर चेक करूँ तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम की ये मेरी फ़ाइल सेव हो गई। और फाइल टाइप भी क्या हो गया? एच टी एम एल डॉक्यूमेंट। अब अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ
तो मेरे पास एक एम्प्टी पेज आ गया। कौन सा पेज आ गया? index.html वाला। दोस्तों, जब भी आप किसी भी वेबसाइट में काम करने की गरज से एक ऐसी फाइल बनाते हैं कि जिसका नाम index.html हो या index.asp हो या index.php हो, तो उस वेबसाइट के फ़ोल्डर को वेब ब्राउज़र में खोलने के बाद आपके पास इंडेक्स की फ़ाइल ओपन हो जाती है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मैंने आपको इंडेक्स के बारे में सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि जो करनी चाहिए थी। HTML के टैग्स में फर्स्ट हमारे टैग HTML का ओपन हुआ, HTML का टैग क्लोज हुआ। अब हमारा अगला टैग होगा हेड का। हेड का टैग ओपन हुआ। उसके बाद हमारा अगला टैग होगा टाइटल का। टाइटल क्लोज और हेड क्लोज्ड। अब हमारा अगला टैग होगा बॉडी। बॉडी ओपन एंड बॉडी क्लोज्ड। अब इस पे आपको एस्टेरिक। तो दोस्तों, अब हर टैग जो स्टार्ट हुआ है उसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म का काम करते हैं। हेड के टैग में फिल वक्त टाइटल, जिसका इसके अंदर जो एक और टैग है टाइटल का, यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ, बल्कि अभी मैं नाम नहीं देता, अभी मैं इसको सेव करता हूँ। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि इस जब भी हम किसी फ़ाइल में कोई चेंजिंग कर लेते हैं तो उस फाइल पे यहाँ पे एक एस्टेरिक का साइन आ जाता है। एस्टेरिक के साइन का मतलब है कि इस फाइल को अभी आपने इसमें कोई चेंजिंग की है और इसको भी सेव करना है। तो मैं फ़ाइल में जाता हूँ, उसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद एस्टेरिक का साइन गया, इट मीन्स ये सेव हो गया। अब मैं यहाँ आता हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है HTTP हेल्प खान हेल्प। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर मैं टाइटल दे दूँगा, वो टाइटल यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइटल के टैग में अगर मैं लिखता हूँ, लेट्स से रजिस्ट्रेशन मैंने लिख दिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब आप इसको देखें, जब मैं पेज रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो टाइटल के टैग का हमने यूज़ देख लिया कि टाइटल के टैग को कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद अगली बारी आ जाती है बॉडी की। तो दोस्तों, हम चूँकि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, बल्कि इसको मैं नाम दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। गुड, सेव कर दिया कंट्रोल एस प्रेस करके। अब मैं खोलता हूँ टेबल का टैग। टेबल का टैग खुला और उसके बाद टेबल का टैग क्लोज हो गया। आप जानते हैं जब भी कोई आप टेबल बनाते हैं उसमें रोज़ होती हैं और कॉलम्स होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक्सेल की कोई शीट खोलता हूँ तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? इसमें आपको कुछ रोज़ नज़र आ रही हैं और कुछ कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे तो उसमें कुछ रोज़ होंगी और उसमें कुछ कॉलम्स होंगी। कैसे होती हैं इसको अभी हम देखते हैं। रो स्टार्ट होती है टेबल की TR से। TR स्टैंड फॉर टेबल रो, और इसको हमने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर जो कॉलम होता है वो स्टार्ट होता है TD से। TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा, और इसको हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद अगला स्टार्ट होता है TD, एक और मीन्स मैं दो कॉलम रखना चाहता हूँ। कॉलम TD को हम किससे एब्रीवेट करते हैं? कॉलम को हम किससे एब्रीवेट करते हैं? TD से। तो जो यहाँ पर अगर हम
किसी रो में कॉलम्स मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम मज़ीद टीडी बना देंगे। तो अगर 3 टीडीज़ बनाएंगे, अभी एक टीडी बन गया तो एक कॉलम हो गया, दूसरा टीडी बन गया तो 2 कॉलम्स हो गए। तो अभी मैं देख लेता हूँ कि आया मैं सही काम कर रहा हूँ या नहीं। इधर मैं 11 लिख देता हूँ, और बल्कि इधर मैं लिख देता हूँ खान, और इधर मैं लिख देता हूँ हेल्प, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमने क्या काम किया। तो दोस्तों, हमारे पास एक रो आई, उसमें 2 कॉलम्स आए। अच्छा, और अगर इसी रो को मैं कॉपी कर लूँ कंट्रोल सी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, तो मेरे पास 2 रोज़ आ गई। 2 रोज़ में क्या हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो अभी हम इसको सेव करते हैं और इसको हम देखते हैं कि अभी हमने क्या काम किया। तो दोस्तों, हमारे पास 2 रोज़ आ गई हैं और 2 कॉलम्स आ गए। लेकिन अभी चूंकि इसमें कोई बॉर्डर्स नहीं है, हमें ठीक से समझ नहीं आ रही कि आया हम सही काम कर रहे हैं या सही काम नहीं कर रहे। तो टेबल, जहाँ पे हमने टेबल के टैग में हम लिखते हैं बॉर्डर, मैं 10 लिख देता हूँ, 10 पिक्सल्स। तो अभी अगर मैं पेज को रिफ़्रेश कर देता हूँ तो देखें मेरे पास 2 रोज़ आ गई हैं और उसमें 2 कॉलम्स आ गए हैं। लेकिन मुझे इस तरह अच्छा, दूसरा, ये तो बहुत छोटा है। अगर ये रोज़ आप देखें तो बहुत छोटी है, छोटी रोज़ हैं और छोटी रोज़ हैं। बल्कि रोज़ तो सही हैं, बल्कि उसकी विड्थ जो है वो बहुत कम है। तो उसको मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ 1000 पिक्सल्स। अब अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, दूसरी रो, पहला कॉलम उसका और इसका दूसरा कॉलम। लेकिन ये तो एक साइड पे पड़ा हुआ है, तो इसको साइड से निकाल कर सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, अलाइन, अलाइन, और उसके बाद सेंटर मैंने चूज़ कर लिया और उसको मैंने सेव कर दिया और इसको रिफ़्रेश कर दिया। तो अभी ये सेंटर में आ गया, पहले साइड पर था तो, और अभी ये जो हम टेबल बना रहे हैं ये सेंटर में आ गया। तो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इन रोज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और वी करके पेस्ट कर दिया। और इसको और भी पेस्ट कर दिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो देखते हैं क्या बनता है। रिफ़्रेश कर दें तो मेरे पास काफ़ी रोज़ आ गई हैं 2 कॉलम्स की। अच्छा, अब हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे खान हमने लिखा है यहाँ पे हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि किस कंडीशन में आया। ये इस कंडीशन में आ गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बट इस सामने हेल्प भी लिखा है, इसको भी हम हटा देते हैं। और इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो आ गया, लेकिन ये जगह खाली हो गई और अजीब अजीब सा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये एक रो में 2 कॉलम्स होने चाहिए, जिस तरीके से हम पूरा एक टेबल बना रहे हैं, एक रो में 2 कॉलम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रो में एक कॉलम है और वो सारी टेबल को बिगाड़ रहा है। तो इसके लिए हम 2 कॉलम्स को कंबाइन करने के लिए हम एक टैग लगाते हैं HTML का, कॉल स्पैन,
और कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम्स। तो 2 कॉलम्स को हम कंबाइन करने के लिए क्या लगाते हैं, कॉल स्पैन लगाते हैं। कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, इससे 2 कॉलम्स कंबाइन हो जाते हैं। सेव कर दिया, और अब अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करूं तो ये सारा एक कंप्लीट कॉलम बन जाएगा, और ये जो टेबल आपका डिस्टर्ब हुआ, ये डिस्टर्बेंस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमने लिखा है ये एक साइड पर है। अब इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने सेंटर में लाना है, और इसके लिए हम करते हैं अलाइन सेंटर, और इसको हम सेव कर देते हैं। अब आप इसको चेक करें तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका सेंटर में आ गया। अच्छा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डेफिनेटली जब भी कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसमें एक फील्ड होती है नेम की, नेम। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ नाम के साथ एंट्री भी होती है। तो उसके लिए एक और हमारे पास HTML का टैग है, इनपुट इज इक्वल टू टाइप टेक्स्ट, और इनपुट को हमने बंद कर दिया। ये ओपन भी हो जाता है, और सेम टैग जो है वो क्लोज भी हो जाता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसकी एक ही टैग में हो जाती है। सेव कर दिया, अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो दोस्तों देखें नेम आ गया, और साथ ही साथ इसका आपके पास एक टेक्स्ट की फील्ड भी आ गई है। इधर आप नाम के साथ कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे केस में हम लिखेंगे khanhelp.com इज़ द नेम। तो दोस्तों ये नेम इनफ नहीं है, चूँकि हम यूज़र का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, तो यूज़र नेम हम इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब नेम के बाद दूसरा हमारे पास फॉर्म में होता है यूज़र ईमेल। तो यूज़र ईमेल में हम ईमेल तो हमने इसको नाम दे दिया है इसका, और इसका इनपुट का हम टैग स्टार्ट करेंगे, इनपुट टाइप। तो यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक होता है ईमेल। ईमेल का अपना टाइप होता है, तो ईमेल का टाइप हम यहाँ पे इसका मेंशन करेंगे। इसको हम सेव कर लेते हैं, और इसको फिर रिफ़्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ईमेल लिखूँगा, लेट्स से khanhelp@hotmail.com। ठीक है दोस्तों, तो khanhelp@hotmail.com ये इसका ईमेल आ गया। उसके बाद अगला हमारे पास आता है, डेफिनेटली ईमेल का एक पासवर्ड भी होता है। पासवर्ड, और पासवर्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनपुट टाइप। अगर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ तो अभी अगर इसको मैं सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S करके मैंने सेव कर लिया, और अब इसको मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास पासवर्ड का फील्ड भी आ गया। और मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ तो पासवर्ड मुझे एक्चुअली होता यूँ है कि पासवर्ड नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ पे तो मुझे नज़र आ रहा है। इसके लिए बजाय इसके कि मैं टेक्स्ट लिखूँ, यहाँ पर मैं इसकी टाइप दूंगा पासवर्ड। Ctrl+S करके सेव कर लेता हूँ, और पेज रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब अगर मैं कुछ लिखूँगा तो ये आपको डॉट डॉट नज़र आएगा। अच्छा, अब पासवर्ड को कंफर्म भी किया जाता है, कंफर्म पासवर्ड, और इसका भी सेम इनपुट टैग जो होगा टाइप
पासवर्ड क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। तो दोस्तों ये आपका पासवर्ड आ गया, ये आपका कंफर्म पासवर्ड आ गया। उसके बाद मुझे 3 रोज़ और भी चाहिए, तो इसको मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो 3 लाइनें मेरे पास टोटल और मज़ीद आ गई हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा, मुझे एक और भी फील्ड चाहिए इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, जेंडर। और जेंडर में हम सेलेक्ट करते हैं मेल या फीमेल। तो उसके लिए हम सेलेक्ट का टैग ओपन करते हैं, सेलेक्ट ओपन हुआ टैग सेलेक्ट का, और सेलेक्ट का टैग क्लोज हुआ। इसमें एक और सब टैग होता है ऑप्शन के नाम का, ऑप्शन का टैग ओपन हुआ और ऑप्शन का टैग क्लोज हुआ। एक और ऑप्शन का टैग ओपन हुआ और ऑप्शन का टैग क्लोज हुआ। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट योर जेंडर, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब हम पेज पे आते हैं, इसको हम देखते हैं, तो ये मेरे पास आ गया सेलेक्ट योर जेंडर। तो अब यहाँ पे जब हम जेंडर सेलेक्ट करवाते हैं तो इसमें हम मेल या फीमेल को भी मेंशन करते हैं। इस निचले वाले ऑप्शन के टैग्स में मैं लिख देता हूँ मेल, और नीचे एक और खोल लेता हूँ ऑप्शन, उस इसमें मैं मेंशन करूँगा फीमेल। कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों हम अगला टैग यूज़ करते हैं, अगली लाइन में हम कंट्री को सेलेक्ट करेंगे, कंट्री, और कंट्री को भी हम सेलेक्ट के टैग में इनक्लोज करके मेंशन करेंगे। सेलेक्ट का टैग ओपन हुआ, सेलेक्ट का टैग क्लोज हुआ, और यहाँ पर ऑप्शन का टैग ओपन हुआ, ऑप्शन का टैग क्लोज हुआ। ऑप्शन का टैग ओपन, ऑप्शन का टैग क्लोज। मैं मेंशन करूँगा सेलेक्ट योर कंट्री, नो कंट्री में भी पाकिस्तान, एंड नो ऑप्शन का टैग ओपन हुआ, क्लोज हुआ। नेक्स्ट वन मे बी ब्राज़ील, एंड नो ऑप्शन का टैग ओपन हुआ, और मे बी दिस UAE, and the last one may be option this may be China. सो कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ इसमें, और अब हम इसको चेक करते हैं कि हमने क्या काम किया। तो सेलेक्ट योर कंट्री पाकिस्तान, एंड मेल, एंड नाउ अब हम आते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब हमने क्या यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, अभी हमने यहाँ पे एक बटन बनाना है। तो उसके लिए हम खोलते हैं इनपुट,
इनपुट का टैग ओपन करते हैं और यहाँ पे हम टाइप लिख देते हैं सबमिट। ठीक है दोस्तों, और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। सॉरी, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। मिस्टेक में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये साइन आ गया ग्रेटर देन का, तो इसको मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। और अब हम देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो मेरे पास सबमिट क्वेरी का एक बटन आ गया। लेकिन इसमें अभी एक इशू है कि ये साइड पे और इसको मुझे सेंटर पे लाना है और इसको मैंने मर्ज भी कराना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। जिस तरीके से हमने कॉल स्पैन लिख कर दो कॉलम्स को मिलकर मर्ज करके एक कॉलम बनाया था, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इस कॉलम को डिलीट करते हैं बैक स्पेस से और यहाँ पे हम एक और कॉल सब टैग इसमें लिखते हैं कॉल स्पैन का, कॉल स्पैन। तो दो कॉलम्स को हम कंबाइन कर रहे हैं, कॉल स्पैन 2 मैंने कर दिया। कॉल स्पैन से दो कॉलम्स को मोर देन 2 कॉलम्स को आप कंबाइन करके एक कॉलम बना सकते हैं। तो इसको मैं सेव भी कर लिया और इसको मैं रिफ़्रेश कर दिया, तो दो कॉलम मिलके एक कॉलम बन गए। बट अभी इसमें इशू ये है कि ये सेंटर में नहीं है। तो सेंटर करने के लिए इसको मैं क्या करूँगा, अलाइन सेंटर। तो अब देखते हैं, इसको कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ। तो दोस्तों, ये कंट्रोल एस करके जब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये सेंटर हो गया और ये सबमिट लिखा है। तो मुझे सबमिट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ आना चाहिए, अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, वैल्यू। वैल्यू लिख के मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक टू सेव। ठीक है, या क्लिक टू कंटिन्यू, आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्लिक टू कंटिन्यू भी लिख सकते हैं। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और अब आप इसको चेक करें तो ये आपके पास आ गया क्लिक टू सेव और क्लिक टू कंटिन्यू। तो दोस्तों, ये हमारा HTML फॉर्म है और HTML फॉर्म को हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और इसको अब हम डेवलप करेंगे और देखते हैं अभी अगला टॉपिक जब आपका स्टार्ट होगा तो आपको मज़ीद कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा। थैंक यू।